अंधेर नगरी गुंडा राजा, साफ साफ कहानी खुलकर सामने आ गई है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट जारी कर दी है। एसबीआई ने कोर्ट के कहने पर, जिससे मोदी सरकार की पूरी धोती खुल गई है और साबित हो गया है कि देश का सबसे बड़ा फ्रॉड, बल्कि यूं कहूं दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाला कोई और नहीं, मोदी जी का परिवार है। जी हां, जो आज बड़ा टशनबाजी में मोदी जी का परिवार लिख रहे थे, आज साबित हुआ कि अंधेर नगरी और गुंडा है राजा, वसूली करता था हमारा राजा। ये भाजपा क्यों नहीं हारेगी? क्योंकि आधे से ज़्यादा देश का पैसा उसी के पास है, क्योंकि सारा ब्लैक मनी उसी के पास है, क्योंकि सारा गलत पैसा उसी के पास है और ये पैसा वसूली करा गया है धमकी देकर। यानी जो फ्रॉड, मैं एक एग्जांपल देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये मामला हुआ क्या, ये क्या फ्रॉड है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके इलाके का एक इंस्पेक्टर हूं, आपके इलाके में तैनात हूं, बड़ा अधिकारी हूं, मुझे सारे जेब कतरों का मालूम है, सारे चोर उचक्के का मालूम है कौन क्या कर रहा है, लेकिन मैं ना गिरफ्तारी कर रहा हूं न उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा हूं। चुपचाप आप लोग, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं मेरे इलाके में, चोरी चकारी डकैती ये कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं, आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं 2 नंबर का काम करके, मुझे सब पता है, अधिकारी हूं मैं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं रहा। अचानक से पता चल जाता है मुझे कि मेरी कुर्सी चेंज होने वाली है, मेरा ट्रांसफर होने वाला है। मैं तुरंत क्या करता हूं, अपने उसी मोहल्ले में, मेरे एरिया में जो सबसे बड़ा गुंडा मवाली था, जो सबसे ज़्यादा क्राइम कर रहा था, जो 2 नंबर से मोटा पैसा कमा रहा था, उसके पास अपने हवलदारों को भेजता हूं और धमकी देता हूं कि भाई साहब सुनो, आपका ये 12 महीने का रिकॉर्ड है, किस तरह से आपने पैसा कमाया है। अब अगर आपने हमारा समर्थन नहीं किया और आपने हमें सपोर्ट नहीं किया तो फिर आपकी कहानी ख़राब कर देंगे। हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन तुम्हें जेल में सड़ा देंगे। अब सामने वाला रहे सर, तब मैं कहता हूं कि ठीक है, जितना तुमने कमाया है उसका कम से कम आधा तो दो। तो अगले इंसान ने अगर 1 करोड़ कमाया है तो 50 लाख तुरंत मेरे नाम। इसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे सबको धमकी दिलवा के इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि जहां से मेरे ट्रांसफर ऑर्डर आ रहे थे, अब उल्टा उसको मैं खरीद सकता हूं। हा, इतना आसान कर दिया आपके लिए कि आप सोच नहीं सकते। आपकी स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला 60 अरब 60 करोड़ 51 लाख 11,000 रुपये का चंदा। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ऊपर वाला जो पहला नंबर है, पूरी तमाम देश में जितने भी पार्टियां हैं सबसे ज्यादा, यानी 47.46% जो चंदा मिला है, देश का आधा चंदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। आपको याद होगा अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसके लाइव, जैसे मोदी जी ने किया है। अब आपके सामने ये देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का बड़ा खुलासा, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कोविशील्ड ने भाजपा को दिया एक दिन में 52 करोड़ का चंदा। अब ये कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी का आप सोचिए क्या ही लिंक है मोदी जी से। भाई अब समझिए कि मोदी जी कोविशील्ड को प्रमोट क्यों कर रहे थे। अरे कोविशील्ड ने मोटा चंदा दिया, मोदी जी ने उसको धंधा दिया। खेल नहीं समझे आप। हमारे देश के गुंडे राजा ने पूरी गुंडई दिखाई और इस बीजेपी ने देश के साथ खिलवाड़ कितना बड़ा किया। कोविशील्ड का बता दिया, मेगा इंजीनियरिंग ने उसने 140 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और इसको 1 महीने बाद ही 140 करोड़ का चंदा मोदी जी को दे दिया। और ठीक 1 महीने बाद जब बीजेपी को चंदा दिया इस कंपनी ने, तो महाराष्ट्र में इसी कंपनी को 14,400 करोड़ रुपए का सरकारी प्रोजेक्ट दे दिया गया।
इसके अलावा याद होगा कि उत्तरकाशी में जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया टनल टूट गया था, ढह गया था, उसी कंपनी ने 55 करोड़ रुपए भाजपा को डोनेट किए ताकि भविष्य में उसको प्रोजेक्ट मिलता रहे और भाजपा का आशीर्वाद उसको मिले और ईडी न पहुंचे। और भैया डीएलएफ को कौन नहीं जानता? अय हाय, डीएलएफ ने 130 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे बीजेपी के लिए, यानी 130 करोड़ रुपए डीएलएफ ने दिए। तभी तो आज तमाम देशों में डीएलएफ 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 मॉल, डीएलएफ ये, डीएलएफ वो, हर जगह डीएलएफ। अंधेर नगरी, लुटेरा राजा। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसके दफ्तर तक ढंग के नहीं हैं और वो फ्रॉड करके मोटा पैसा कमा रहे हैं। जो एग्जाम्पल शुरू में मैंने दिया था, आपकी स्क्रीन पर ये उस कंपनी का फोटो है जिस कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग। ये उसका दफ्तर है, कितना घटिया हालत में है सोचिए। 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की, यानी ईडी ने रेड करी। और 5 दिन बाद ही 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 100 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दे दिया। उसके बाद ये कंपनी को क्लीन चिट मिल गया। इसके अलावा लाओ जी सबूत पेश करो, एडिटर साहब मुंह पे लगाओ इनके अंधभक्तों के। या ओह माय गॉड, अडानी मामा की भी एंट्री हो गई है। अदानी एंटरप्राइजेज ने भी 1-1 करोड़ कई बार दिए हैं बीजेपी को। तभी तो अदानी 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 पूरे, मतलब 2014 के बाद से अदानी 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 अंबानी अदानी यही चल रहा है जिंदगी में। ये है वजह। असल में ये प्रोजेक्ट है नाजिम, चंदा दो धंधा लो। ये है पूरा फ्रॉड। आइए कंपनियों पर ध्यान दीजिए, इस ग्राफिक्स पर नजर गड़ा कर रखिए और अगर प्यास लगे तो याद कर लीजिएगा, रोज आए कभी उठ के पानी पी लो। देखिए कंपनी का नाम डीएलएफ। रेड इन पर हुई 25 जनवरी 2019 को। जैसे ही रेड हुई 9 अक्टूबर 2019 में ही इन्होंने बीजेपी को चंदा दे दिया। डिवीज लैब 19 फरवरी 2019 को इनके ऊपर रेड होती है और 5 जुलाई 2023 को यह चंदा दे देते हैं। नवयुगा इंजीनियरिंग 18 अप्रैल 2019 को ईडी की इन पर रेड पड़ती है और 10 अक्टूबर 2022 को ये बीजेपी को चंदा दे देते हैं। यूनाइटेड फॉस्फोरस इंडिया 23 जनवरी 2020 को इन पर ईडी की रेड पड़ती है और 15 नवंबर 2022 को ये बीजेपी को चंदा दे देते हैं। आईएफबी एग्रो को 25 जून 2020 को बीजेपी की ईडी घेर लेती है तो तुरंत 8 अक्टूबर 2021 को आईएफबी एग्रो मोदी जी को चंदा दे देती है। इसी तरह से ऊपर से नीचे तक ये लंबी लिस्ट आपके सामने है। रेड की तारीख आप देख रहे हैं और चंदा देखने की तारीख भी आपके सामने है। अरे नाजिम, हम तो पबजी खेलते रह गए, असली गेम तो मोदी जी खेल गए। एसबीआई ने 18,000 बॉन्ड की यानी 18,000 चंदों की जानकारियां दी हैं, लेकिन 3,300 कुछ जानकारियां यानी 3,300 चंदे की जानकारी छुपाई है। आखिर वो कौन सी कंपनी है, यह अपने में एक सवाल है। सवाल यह है कि गुंडागर्दी से अंधा पैसा कमाकर भाजपा करती क्या है? तो जवाब आपको मालूम है, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को खरीदना और सबसे ज्यादा अपना फर्जी गूगल और सोशल मीडिया पर ऐड चलवाना। गूगल पर पिछले 90 दिनों का रिकॉर्ड दिखा रहा हूं, देख लीजिए। सिर्फ भाजपा ने पिछले 90 दिनों में 30 करोड़ रुपया गूगल पर खर्च किया है। 30 करोड़ गूगल पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जाए, बीजेपी का प्रमोशन हो और हर जगह बस बीजेपी गूगल पर नजर आए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी ये बीजेपी नारा देती है, लेकिन असल में बीजेपी ही महिलाओं का बलात्कार करने में आगे रहती है। मेरे दोस्तों,
ये देखिए, इस शख्स को पहचानिए, ये बीजेपी के सीनियर नेता हैं सोनीपत के। इनका 7 मिनट का पॉर्न वीडियो वायरल हुआ है। ये रमेश कौशिक हैं, हरियाणा के। ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। एक महिला के साथ इनका पॉर्न वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी का नेता एक महिला को नौकरी के बहाने कमरे में बुलाता है और महिला ही वीडियो बनाती है। 7 मिनट कुछ सेकंड का वो वीडियो है और सब कुछ उसमें हो गया है। तो जिसके पास पद है भाजपा में, वो अपने पद का किस कदर गलत इस्तेमाल कर रहा है, और मोदी जी इस पर कुछ बोल नहीं सकते, न बोलेंगे। क्या मतलब उस इंसान की जिंदगी में महिला की क्या ही वैल्यू होगी जिसने अपनी धर्मपत्नी को ही छोड़ दिया। गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष पार्टी कार्यालय के दफ्तर का फीता काटने पहुंचे तो सरपंच ने साफ साफ स्टेज पर खड़े हुए कह दिया कि इलाके में कोई ढंग का स्कूल तक नहीं है। गोदी मीडिया की औकात है ही नहीं कि ये खबर आपको दिखाए, वरना चंदा और देना पड़ जाएगा उन गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनल को। अगर मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ दिखा दिया तो ईडी पहुंच जाएगी और फिर 200-500 करोड़ रुपए उल्टा चंदा देना पड़ जाएगा। तो ये नहीं दिखाएंगे। देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ। स्कूल નથી, એ સ્કૂલનું બી કહી દો। સ્કૂલ 1 વર્ષથી ઓનલાઈન ચાલુ છે। ખતમમાં બિલકુલ સ્કૂલ નથી, સ્કૂલ વગર બધા પ્રાઇવેટ। નો પ્રોબ્લેમ है। उधर भैया बीजेपी कहीं कहीं सच भी बोल देती है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री ने पता है क्या कहा कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर साहब ने अपने लोगों की समस्या बढ़ाई है, हम भी उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। सुनिए कि हरियाणा के हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले और हर घर में लोगों के समस्याओं को जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने पहले भी इस काम को आगे बढ़ाया है, हम मजबूती से इस कार्य को और गति से आगे बढ़ाने का काम करें। दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं। जब भी बोलेंगे झूठ ही बोलेंगे, जबकि उनके क्षेत्र में उल्टा होता है। जो वो बोलते हैं उसको उल्टा। यूपी राज्य में, योगी राज्य में, उत्तर प्रदेश में अब एसआई लेवल के अधिकारिक तक सेफ नहीं है। हिंदुत्ववादी जहर इतना फैल गया है। एक एसआई को, यूपी के कानपुर के एसआई को सीनियर अधिकारियों ने दलित समाज के उस एसआई को दलित होने की वजह से अपशब्द कहे और उसकी जाति को लेकर उल्टा सीधा कहा। और साथ ही वो बोल भी रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम दलित हो। ये बनाया है यूपी योगी जी ने। सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एसआई आत्माराम वर्मा, थाना पिलखाना, कानपुर नगर में तैनात हूँ। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ अन्याय हो रहा है। किसने किया अन्याय? मेरे साथ अन्याय एसआई श्री अरुण कुमार सिंह, एसआई श्री संतोष यादव और कांस्टेबल सुमित बादल ने मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। जाति छूटे शब्दों का इस्तेमाल करके मेरी गालियां दी इन लोगों ने। मैंने ईश्वर साहब से बताया, पूर्व सरकार की पहली घटना है, करीब लगभग 1 महीना के आसपास हो गए। तो मैंने ईश्वर श्री एसके सिंह साहब से बताया तो उन्होंने एसएपी महोदया श्रीमती अर्चना सिंह से बात की। वो आई थाने पर, उन्होंने सबको इकट्ठा किया, उन्होंने सबको डांटा, फटकारा। तो मैंने कहा श्रीमान जी, मुझे सुमित बादल और अरुण कुमार और संतोष यादव ने मिलकर गालियां दी। उधर मध्य प्रदेश में एक और मस्जिद मुसलमानों के हाथ से जाने को तैयार है। आज मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या हो रहा है आपको मालूम है। मैंने तो ये भी कह दिया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद तक हमसे जाएगी हाथ से, जिस तरह से मुसलमान ठंडे हुए पड़े हैं।
आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के धार जिले में एक ऐतिहासिक पुरानी मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम कमाल मौला मस्जिद है। उसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की मंजूरी कोर्ट ने दे दी है। हिंदुओं का दावा है कि यह भोजशाला मंदिर है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे हैं जो बिगड़ी हुई औलाद करती है। चलते चलते कोई चीज़ पसंद आ गई तो कह दिया ये पापा मेरा है, मुझे चाहिए। अब बाप की सरकार है तो जो संवैधानिक रास्ता है उसके साथ खिलवाड़ करके, पता है इससे पहले जितने भी मुसलमानों के खिलाफ जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं और मुसलमानों के खिलाफ फैसला सुनाया है, तुरंत जज साहब को इनाम भी मिला है। किसी को राज्यसभा सीट, किसी को एमपी बना दिया, किसी को समझ रहे हो, किसी विश्वविद्यालय का समझ रहे हो करता धरता बना दिया। ये सब चीज़ें सामने की हैं, कोई छुपी हुई नहीं है, लेकिन मुसलमान समझ नहीं रहा है। वहीं इल्ज़ाम ये हिंदू समाज के लोग मुसलमानों पर गद्दारी का लगाते हैं, लेकिन जब इन्हीं का गरीबान खोल कर देखेंगे तो गद्दार इनमें नजर आएंगे। राजस्थान का एक 22 साल का नौजवान सनातन धर्म का हिंदू धर्म से आया हुआ व्यक्ति जिसका नाम आनंद राज है, उसको पुलिस ने, एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि यह अपनी भारत मां से गद्दारी कर रहा था। इसकी वर्दी की दुकान है राजस्थान में, मिलिट्री कैंप के बाहर, ट्रेनिंग सेंटर के बाहर। ये पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान की महिलाओं के साथ जो एजेंट थी कनेक्ट था और अपने कुछ साथियों से जो मिलिट्री में या पुलिस में ट्रेनिंग ले रहे थे, उनसे अंदर की सेंसिटिव तस्वीरें और जानकारियां हासिल करके फॉरवर्ड कर रहा था उन महिलाओं को, पाकिस्तानी एजेंट्स को जिनके साथ वो कनेक्ट था। अब एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और आनंद राज जेल के अंदर है। गोदी मीडिया के अखबारों और चैनलों से ये खबर गायब है क्योंकि आनंद राज है, नासिर नाम का या मुस्लिम नाम का नहीं। अगर मुस्लिम नाम का होता तो गोदी मीडिया के अखबारों में सबसे बड़ी खबर यही होती। ठीक इसी तरह से बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति अगर बलात्कारी होता है, कातिल होता है, तो बहुसंख्यक समाज को तब भी वो प्यारा लगता है। इस खबर को, ऐसी खबरों को गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। यूपी के सैफई कॉलेज के अंदर एक व्यक्ति ने, एक लौंडे ने 2 साल तक एक लड़की का पीछा किया। लड़की को जबरदस्ती रिलेशन बनाने को कहता रहा, उसके साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश करता रहा। एएनएम की छात्र रश्मि मिश्रा, जो बदला हुआ नाम है, आखिरकार उस व्यक्ति ने उस महिला की, उस लड़की की महेंद्र नाम के आरोपी ने कत्ल कर दिया क्योंकि लड़की नहीं मानी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी महेंद्र की टांग में गोली मारकर पकड़ा। गोली इसलिए मारनी पड़ी कि जब पुलिस पकड़ने गई इसको तो इसने पलटकर पुलिस पर हमला कर दिया था, पुलिस पर गोलीबारी कर दी थी। मेरे दोस्तों, हिंदू लड़का, हिंदू लड़की बलात्कार करके उसका कत्ल कर देता है और पुलिस जाती है तो पुलिस पर उल्टा गोली चलाता है। सवाल यह है कि क्या यह खबर गोदी मीडिया दिखाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि कातिल बहुसंख्यक समाज से। ठीक इसी तरह से एक और खबर गोदी मीडिया और हिंदुत्ववादी अखबार नहीं दिखाएंगे। इस व्यक्ति को ध्यान से देख लीजिए। फिलहाल यूपी पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी का यह मामला है। 43 साल का ये संजय पटेल जो कोचिंग सेंटर चलाता है वाराणसी के अंदर, इसने 9 साल की मोनिका पाल को, हिंदू लड़की को कत्ल कर दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। पटेल ने उसका मुंह, उस बच्ची का मुंह पॉलीथीन से भरकर हाथ पैर बांधकर उसका गला घोट दिया और मार दिया। फिर दोस्तों, ये खबर पूरी तरह से गोदी मीडिया से गायब है और गायब ही रहेगी। ये इनकी औकात है जो इन्होंने बेच दी है। ठीक इसी तरह से बीजेपी पार्टी के नेता, ये दिग्गज नेता येदियुरप्पा, कहाँ के? कर्नाटक के पूर्व सीएम, इन्होंने
नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया, पॉक्सो एक्ट इन पर लग गया है, सेक्सुअल असल्ट ऑफ माइनर के एलिगेशन लगे हैं और ये बीजेपी की हकीकत है। लेकिन ये खबर भी गोदी मीडिया से गायब रहेगी, कोई एंकर इस पर कुछ बोल नहीं पाएगा, वरना पिताजी को उल्टा इनको चंदा देना पड़ जाएगा। बीजेपी का हर व्यक्ति या वो बाबा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई जानता नहीं है, बीजेपी का पल्ला पकड़कर आज पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बाल मुकुंद आचार्य जो है, हिंदुओं को खुश करने के लिए भड़काता हुआ, मुसलमानों को परेशान करने वाली बातें बोलता हुआ उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है। जो बीजेपी कर रही है वो अपने भक्तों को खुश करने के लिए कर रहा है। बाल मुकुंद ने हेट स्पीच दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारे माननीय जज पूरी तरह से ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे और ऐसे रहेंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद के ऊपर कब्जे की बात, हत्ता की कुतुब मीनार पर भी कब्जे की बात साफ साफ ये कह रहा है, लेकिन इसको हेट स्पीच नहीं माना जाएगा। राजा राम फिर से विराजमान हो गए, यानी राम राज्य की पुनः स्थापना हो गई। इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ के भी दर्शन होंगे और कृष्ण जन्मभूमि में भगवान गोविंद के भी दर्शन होंगे और कुतुब मीनार में नरसिंह भगवान के भी दर्शन होंगे और लाल किले के अंदर लाल हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। और ताजा ही अभी सूचना आई है कि मध्य प्रदेश में भी एक ऐसे ही प्राचीन ठाकुर जी का मंदिर था, तो वहां भी ठाकुर जी की पुनः स्थापना होगी और दर्शन होंगे। आप लोगों ने जयपुर में कितने मंदिर देखे मेरे मोबाइल के द्वारा? 100-200 और दिखाऊंगा अभी तो। ऐसे ऐसे प्राचीन मंदिर हैं साहब जयपुर में। जयपुर को कहते हैं अपरा काशी, जयपुर भी काशी है। इस काशी में भी प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर, मठ, एक से एक बगीचियां हैं जिन पर अतिक्रमण है किसी रूप में, लोग किस रूप में वहां विराजमान है आपको पता है। लेकिन समय अनुरूप इन बालाजी की गदा घूमेगी और इस प्रकार के जितने भी प्राचीन स्थान हैं उन सबके दर्शन आपको होंगे। सरकारी आतंक के इस दौर में गुजरात के भरूच के इलाके में 20 महिलाओं का, 20 लड़कियों का, मुस्लिम लड़कियों का हिजाब एग्जाम से 5 मिनट पहले उतरवाया गया, परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, असल्ट किया गया। एक बच्ची के बाप ने यह पूरा मामला बताया कि किस तरह से हिजाब उतारा गया। 20 लड़कियों का हिजाब उतरवा दिया गया एग्जाम से पहले। अब ऐसे में क्या करी बच्चियां, एग्जाम तो देना है, तो हिजाब उतारना पड़ा। टॉर्चर किया जा रहा है। हिंदूवादी लोग हर तरह से मुसलमानों का गला घोटने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान इतना बेगैरत हो चुका है कि आज भी शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी में लगा हुआ है। तभी तो ये सलमान अजहरी को भूल गए हैं। लेकिन खैर, उस बिटिया जो 10वीं क्लास के एग्ज़ाम देने गई थी, उसके वालिद का दर्द सुनिए क्या हुआ वहाँ की लड़कियों के साथ। सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं, 20 लड़कियों के हिजाब उतरवाए गए। बच्चों ने ढंग से एग्ज़ाम नहीं दिए, एक बच्चा नहीं है, 12, 15, 20 बच्चे हैं कम से कम, लड़कियां जिनके साथ में ये हरकत हुई है। और ये कल का लायंस स्कूल का गुजराती सेक्शन का बना हुआ है। बच्चों को डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से उनके एग्ज़ाम के 5 मिनट पहले उनका मॉरल पूरा डाउन हुआ, हैरेस हुए बच्चे। कुछ बच्चे रोए, चाहे वो दहाड़ मार के तो नहीं रोए होंगे, लेकिन पूरा मॉरल डाउन हो गया उनका, ढंग से पेपर नहीं दे पाए। मेरी खुद की बेटी 3 घंटे एग्जाम देने के बाद में घर पे रोती हुई आई। पूरी की पूरी क्लास उसको चारों तरफ से इस तरह से देख रही है जैसे उसने पता नहीं कौन सी चोरी में पकड़ी गई, कोहिनूर हीरा चोरी करके यहाँ पे लेके बैठी है। प्रिंसिपल का अपनी अभी मुँह ज़बानी ये बात है और डायरेक्टर्स की ये बात है कि ऊपर से डीओ की तरफ से ये ऑर्डर है कि 80% फेस खुला होना चाहिए। वहीं अब मोदी जी का ऐसा बयान आपको बताऊंगा जिससे आपको खुद हंसी आएगी और आप कहेंगे कि मोदी जी को शर्म क्यों नहीं आती। मोदी जी का कहना यह है कि केरल में कानून व्यवस्था का हाल बुरा है, चर्च के पादरी भी हिंसा का शिकार हो रहे हैं, महिलाएं और युवा समेत हर वर्ग के लोग डर में जी रहे हैं और यहाँ की सरकार चैन की नींद सो रही है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अपनी बात बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं,
लेकिन बस नाम इन्होंने केरला का लगा दिया है, जबकि केरल नहीं पूरे हिंदुस्तान में मोदी, अमित शाह और योगी जी का खौफ है। और इन्हीं के लोग भाजपाई हों और हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हों, वो मुसलमानों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मस्जिदों को गिरा रहे हैं, मज़ारों को तोड़ रहे हैं, मुसलमानों को ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग करके मुसलमानों को मारा जा रहा है। जहां देखो आप वहां मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को मारकर उनके कत्ल का इल्ज़ाम मुसलमानों पर डालकर उनके घर पर बुलडोज़र ही चला दिया जा रहा है। देश के लिए काम करने वाला रेट माइनर जिसको हीरो बन जाना चाहिए था, उसके ही मकान पर दिल्ली में, भारत की राजधानी में बुलडोज़र चल जाता है। ईसाई समुदाय के प्रोग्राम में घुसकर हिंदू समुदाय के लोग उनको मारते हैं, पीटते हैं, FIR करते हैं। सिर्फ ईसाइयों को नहीं, दलितों को मारा जा रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। कोई भी हिंदू त्यौहार हो, हिंदू भीड़ जाकर मस्जिद के आगे नाचती है। अब नया खेल ये शुरू है कि दिल्ली की जामा मस्जिद हो या कोई भी मस्जिद हो, उस पर लेज़र JSR का मारा जाता है। रैली के अंदर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, गाना उल्टा सीधा बजाया जाता है। लेकिन ये सब मोदी जी को नहीं दिखता है, क्योंकि ये मोदी जी के हिसाब से सही हो रहा है, तभी तो मोदी जी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। लेकिन केरला में सब कुछ गलत हो रहा है। वाह वाह मोदी जी वाह। वहीं यूपी पुलिस पेपर जो लीक हुआ था, परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था, उसमें भी बहुसंख्यक समाज के 3 कर्मकांडियों का जी हाँ हाथ था। गुजरात से ये क्वेश्चन पेपर प्रिंट होकर आ रहे थे। जिस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के द्वारा ये आ रहे थे, उस कंपनी के किसी व्यक्ति से शिवम, रोहित और अभिषेक ने कांटेक्ट किया और वहां से रास्ते से ही बॉक्स को फाड़कर क्वेश्चन पेपर को फोटो क्लिक करके लीक कर दिया। फिलहाल यूपी पुलिस ने इन तीनों कर्मकांडियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज जो कुछ भी मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है वो इसलिए क्योंकि हमने सब कुछ चुपचाप सहा है। हम डर के मारे खामोश रहते हैं कि यार वो हमें मार देंगे, जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जुल्म की एक इंतहा होती है, जब वो इंतहा पार होती है तो दुनिया से आवाज़ उठती है और ऊपर वाले की लाठी भी चलती है। लेकिन मुसलमान उम्मीद खो चुका है, मुसलमान अल्लाह पर भरोसा नहीं कर रहा है। वरना आज कल कोई भी उठ के इस्लाम को यूं कुछ भी ना कह देता। आपकी स्क्रीन पर माजरत के साथ बस मुसलमानों की बेगैरती दिखानी है कि ये देखिए, हिंदू समुदाय का एक व्यक्ति यूट्यूबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की AI जनरेटेड तस्वीर शेयर करता है, लिखता है कोई यकीन नहीं करेगा पर ये छोटी सी बच्ची 1400 साल पहले अरबी रेगिस्तानी लुटेरे की बीवी थी, इस्लाम की खूबसूरती। अब इसी तरह का लैंग्वेज और कुछ तस्वीरें हम इस्तेमाल करके हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ लिख सकते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन इसने जो लिखा है इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसका एक चैनल भी है, सत्य सनातन। मेरे दोस्तों, लगभग 2 मिलियन 19 पॉइंट कुछ लाख सब्सक्राइबर हैं। ये रोज़ पिछले कई सालों से मुसलमानों के खिलाफ कंटेंट बनाता है और सिर्फ इसका घर इस्लाम से ही चल रहा है। इस्लाम विरोधी, मुसलमान विरोधी बातें करता है और उल्टे सीधे कंटेंट और वीडियो बनाता है। मेरे दोस्तों, कुछ लोगों ने, मुसलमानों ने, कुछ 2-4 लोगों ने हिम्मत करके ट्वीट और रीट्वीट किया, तो पुलिस गिरफ्तार करने के बजाय जब इसके पास पहुंची तो इसने पूरी कारस्तानी बताई है कि आज घर पर पुलिस आई और उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ ट्वीट्स की बाढ़ आई हुई है। हमने पूरे मामले की जांच की है और पाया है कि ना आपने किसी का नाम लिया है, ना किसी को इंगित किया। अरब में अभी भी ऐसी शादियां आम हैं, लेकिन लोग आपके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ऐसे में हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपको 24/7 2 गनर और गन लाइसेंस प्रदान किया जाए। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि सभी नफरती लोगों का, जिन्होंने एक बेजान मुद्दे को उछाल कर मेरी सुरक्षा प्रदान कर दिया।
ध्यान से देखिए, इसमें पुलिस मौजूद है, कुछ लोग मौजूद हैं और खुल्लम खुल्ला ये दावा कर रहा है कि मुझे तो गिरफ्तारी की बजाय प्रशासन ने भाई साहब गनर प्रोवाइड करवा दिया और लाइसेंस गन का प्रोवाइड कर दिया। ये खुद लिख रहा है अपने अकाउंट से और कहा जा रहा है कि ये उत्तराखंड का रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन मेरे दोस्तों, पत्रकार रिजवान ने जब ये ट्वीट किया, मामले को हाईलाइट किया, उत्तराखंड पुलिस को टैग किया, तो उत्तराखंड पुलिस ने बड़ी सफाई से साफ इनकार कर दिया कि इस नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है। और यहाँ चालाकी देखिए कि इस नाम का कोई बंदा पूरे उत्तराखंड में नहीं है, यहाँ रहता ही नहीं है। मना कर दिया उत्तराखंड पुलिस ने। अगर मान लीजिए कि रजाग्राफी के नाम से कंप्लेंट है तो मुंबई पुलिस ये बोलेगी क्या कि रजाग्राफी नाम का बंदा ही नहीं है? अरे रजाग्राफी कौन चला रहा है, उसका नाम मोहम्मद रजा है, इस तरह से सर्च किया जाएगा ना? नहीं। तो जो ट्वीट था, ट्वीट में तो आप कोई भी नाम कर अपना फर्जी नाम लगा सकते हैं। तो उत्तराखंड पुलिस को ट्रैक करना चाहिए था भाई। अंतरिक्ष में बैठ के या दुनिया से बाहर का व्यक्ति तो है नहीं। लेकिन दोस्तों, जब अपनों को बचाना होता है तो कैसे भी करके पल्ला झाड़ना होता है। सोचिए, पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, उसे सुरक्षा दे के आई है। ये इस्लामोफोबिया नहीं तो और क्या है। लेकिन हमें पूरा यकीन है, दुनिया में मोदी जी का ये जो इमेज बन रहा है, जो कह रहे हैं मोदी जी की भौकाल है, भौकाल नहीं है, ये बवाल है। और पूरी दुनिया में इमेज बढ़ नहीं रहा है भारत का, घट रहा है बीजेपी के और ऐसे लोगों के इस रवैये की वजह से। बस मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना होगा, अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा और हमें सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना होगा। बहुसंख्यक समाज के लोग हमारे को गाली बकते हैं, मुसलमानों को गाली बकते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्ला खुल्ला गाली बकते हैं। लेकिन हम मुसलमान क्या करते हैं? हम मुसलमान हिंदुओं पर फूल बरसाते हैं, कहते हैं ये सुन्नत है। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी कूड़ा फेंका जाता था, तो जो है हुज़ूर पाक उनके घर पे चले जाते थे अयादत के लिए। बात हकीकत है, लेकिन तब का मामला और अब का मामला बिल्कुल अलग है। चलिए, जो भी है, मेरी राय अलग है, आपकी राय अलग होगी। जयपुर का यह मामला देखिए, जयपुर में हिंदुओं की खाटू श्याम यात्रा निकल रही थी, उस पर हज़ारों मुसलमानों ने बहुत दूर तक खड़े होकर लाइन लगाकर फूल बरसाए। सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया मुसलमानों, इन मुसलमान भाइयों के लिए खड़े होकर तालियां। वहीं मेरे दोस्तों, ये जो आज संस्कृति और धर्म वाले लोग बनते हैं, इनकी असलियत कुछ और होती है। ये होते कुछ और हैं और बताते कुछ और हैं। आइए ये देखिए, राम आएंगे तो अंगीनच जाऊंगी, है ना, कितना मतलब है, हो मिलियंस में व्यूज। लेकिन असलियत इनकी दूसरी तरफ ये होती है। बत्तियां बुझा दो, माफ कीजिएगा रोजे से हूं, लेकिन जो चीज ब्लर करनी चाहिए कर रहा हूं, क्योंकि बत्तियां बुझा दो कह के अपनी बत्तियां दिखा रही थी। और उधर दूसरी तरफ जो है राम, मतलब इनसे बड़ा अगर दोगले का एग्जाम्पल देना हो तो भाई ये देखो इनको। ये देखिए एक और वीडियो, युग राम राज है ना। और है हिंदू भाई पागल हो रहे हो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया राम राज। लेकिन इसी की दूसरी वीडियो देखो, मैं परवाना आगे मत दिखाना, ये इनका वैसे ही खराब हो जाएगा रोजा। तो भाई साहब ये औकात है इनकी। और देखिए इंसान, यहाँ धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ देखिए इंसानों की बात हो रही है। दोगले लोग भरे पड़े हैं समाज में। अब हमारे में देख लीजिए, हमारे में तो और बड़े बड़े हैं भाई साहब। अब कुछ मुसलमानों को बुरा लगेगा, रहा भाई ये अभी तक मजा आ रहा था, लेकिन अब आपने हमको ही बोल दिया। भाई सच है, इनमें अगर दोगले हैं तो हम में नहीं है क्या? आइए टॉप लेवल की दोगली दिखाता हूं। ये चल रहा है भाई साहब, इंसान सिर्फ अच्छा और बुरा होता है, और अच्छा बुरा इंसान हर मजहब में है, और ऐसे बुरे लोगों की वजह से उनका पूरा मजहब बुरा कहलाता है, उसके पूरे मजहब पर बात आ जाती है। अब जिसका मैं वीडियो दिखा रहा हूं, नाम इसका रुकैया खान है। खान है भाई साहब, इज्जतदार, ओफो नाक वाले। आइए इनका वीडियो देख लेते हैं। माफ कीजिएगा मुसलमानों, दिखाना जरूरी है, अपने नफ्स पे काबू रखना।
ये एजुकेट करने के लिए है, ये लोगों को जलील करने के लिए, उनके गरिबान में झकवाने के लिए है। रुकैया खान, कनाबदु व इय्याक नस्ताईन, ये वो अल्फाज हैं जिन्हें सुनते ही बड़े बड़े पटवारियों की जान हलक तक आ जाती है। देख लिया, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है भाई, अब रमजान आए तो भाई साहब पैसे तब भी तो कमा, कंटेंट तो बनाना है ना, बनाना है कंटेंट बाजी को। तो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन कुरान की आयतों का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कल तक नंगी बरा पैंटी में वीडियो बना रही थी, जिस्म के तमाम हिस्सों को निकाल कर उचका कर दिखा रही थी। अब हिना खान बाजी जो हैं, हाँ अब सवाल एक, जिसके 8,88,000 फॉलोअर हो, उस लड़की के खानदान और माँ बाप को यह दिख नहीं रहा। अजीब दिख रहा है, लेकिन हराम चल रहा है भाई दुनिया में, हराम शैतानी दुनिया हो गई है। माँ बाप चाहे कितने बड़े अल्लाह वाले हों, बिटिया अगर ये कमाना लग जाए, चाहे जैसे भी, तो गैरत सबसे पहले माँ बाप बेचते हैं। क्या माँ बाप देख नहीं रहे? खानदान देख नहीं रहे? अब सब कुछ हराम काम करोगे तो जिंदगी आसान हो जाती है भाई, हकीकत है। रिश्ते अब हिना खान बाजू को आराम से मिल जाएंगे, आप समझो, हर चीज़ मिल जाएगी यार, पैसा आ रहा है, अब पूरी फुल बेशर्मी सब कुछ तो मिली, दुनिया मिल रही है भाई साहब जिस्म दिखा के। ऐसा नहीं कि हमारे हिंदू समाज में डबल फेस के लोग हैं, हमारे यहाँ भी एक से बढ़कर एक हैं, जिनकी वजह से इस्लाम और उनकी वजह से, कुछ लोगों की वजह से उनके मजहब का अपमान होता है। भैया माहौल बहुत खराब है, यहां धर्म की बात नहीं, हकीकत बता रहा हूं। बाप ने अपनी बेटी को, मध्य प्रदेश का मामला है, बाप ने अपनी बेटी को एक उसके बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करते हुए पकड़ लिया, मार पिटाई करी लड़के से और बेटी को भी मारा। तो पता है क्या हुआ? जब पुलिस आई, कोतवाली आई, तो उल्टा लड़की ने अपने बाप पर ही बलात्कार का आरोप लगा दिया और बाप को ही जेल में बंद करवा दिया। 12 साल बाद बाप बाहर आया है। ऐसा एक मामला नहीं है, सोचिए, ऐसी बेटी कहलाने के लायक है। यह कलयुग है, गंद युग। ऐसा नहीं कि एक समाज में हो रहा है, यह मुसलमानों में भी बढ़ चढ़ कर हो रहा है। मुसलमान लड़कियां आज देखिए, जितनी भी हिजाब वाली, बुरखे वाली, ये घूंघट निकाल के, ये मुसल्ले पे बैठकर ये तस्बीह पढ़ते हुए बेहतरीन कंटेंट बना रही है। देख, अब ऐसा लग रहा है आसमान से अभी उतरी है, और इनसे बड़ी ईमान वाली कोई नहीं है भाई साहब, इनसे बड़ा नमाजी परहेजगार कोई नहीं। और इनका रिकॉर्ड बस रील से ही चेक कर लिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, जितना पीछे जाते रहेंगे कपड़े उतने कम होते रहेंगे, कपड़े उतने कम होते रहेंगे भाई साहब। माँ बाप को दिख रहा है, लेकिन अभी वो सबसे बड़ी आलिमा बनी पड़ी हैं। रमज़ान चल रहा है ना भाई, उनसे बड़ा कोई आलिमा है नहीं, उनसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं भाई साहब। अब रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे तो बाजी फिर वही रुपट्टा उतार, ये सीना उचका, ये चूतर निकाल। आप समझ रहे हो? बुरा सुनने में लग रहा है, लेकिन आप देखते मज़े से हैं। और आप लोग फॉलो भी करते हैं, फॉलो नहीं करते तो व्यूज़ देते हैं, तभी तो वो आपको ऐसा कंटेंट देती हैं। उनको और क्या चाहिए? इसी तरह से अभी ये रमज़ान ख़त्म होते ही देख लीजिएगा, जो आज बहुत बड़ी तस्बीह लेकर आलमा बनी है, वो क्लब में मिलेगी आपको, वो बार में मिलेगी आपको, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हरामीपना करता हुआ कहीं ना कहीं मिलेगी आपको, गंद मचाती भी कहीं ना कहीं मिलेगी। बाप को पता होता है। ऐसी एक लड़की को तो मैं भी जानता हूँ, कई लड़कियों को जानता हूँ कि जिनके कुछ लोगों ने, जानने वालों ने बताया है लड़की के बाप को कि आपकी बिटिया बार जाती है, क्लब जाती है, और हमने अपनी आंखों से देखा है। अंकल ये फ़ोटो देखिए, ये वीडियो देखिए, ये देखिए इस लड़के के साथ क्या कर रही है, किस हो रहा है, स्मूच हो रहा है, गाड़ी के अंदर देखिए, चलती हुई गाड़ी में क्या क्या कर रही है। आपकी लड़की बोल के गई ऑफिस की तरफ से इवेंट पे जा रहा हूँ, वो इवेंट पे नहीं गई थी, वो अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ मनाली गई थी 3 दिन के लिए, और जो पैसे उसने आपको 20,000 रुपये दिए वो किसी कंपनी ने नहीं,
वो तो घपाघप करने के लिए जो लड़का साथ लेके गया था उसने 20,000 रुपये दिए थे घर देने के लिए। ये बूढ़े बाप को पता चल गया, बता दिया, लेकिन अब्बा कुछ कह ही नहीं रहे। पता है क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि अब्बा न कमा रहे हैं न भाई कमा रहा है। घर में जो पैसा आ रहा है बिटिया ऐसे ही काम करके ला रही है। पैसा इंसान को बहरा कर देता है। अब इस लड़की को देखिए, इनकी कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही थी। ये देखिए जिया सिद्दीकी है ये। सिद्दीकी पूरी कौम की बदनामी, अपने पूरे मुस्लिम उम्मत की बदनामी। अब इनका वीडियो वायरल नहीं हो रहा था तो इन्होंने क्या किया, छाती निकाली और जो है बैकग्राउंड निकाल दिया पीछे से बड़ा, और सारी वीडियो इनकी इसी तरह से मिलियन में व्यूज है। अब सिद्दीकी के अब्बा जनाब सिद्दीकी को क्या चाहिए? बिटिया का एक बेहतरीन रिश्ता। तो वीडियो ऐसी गंद मचाकर, चाहे कैसे भी बनाए, गंद बनाए, चाहे जब मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मिलियन फॉलोवर हैं, तो सिद्दीकी के अब्बा जनाब सिद्दीकी को रिश्ते तो मिल ही जाएंगे, चाहे बिटिया कैसे भी जाए। आहा, समझ रहे हो? बिटिया कमा रही है, धमा रही है, खुद ही रिश्ते आ रहे हैं। बूढ़े बाप को टेंशन नहीं है, जवान भाई को टेंशन नहीं है। जवान भाई दूसरी जगह लगा हुआ है, वो अपने मसले में लगा हुआ है। यह कड़वा सच है भाई साहब। इसीलिए मुसलमान खुद मुझे गाली बकते हैं कि साले तू तो ये करता है, तू तो वो करता है, तू अपने आप को देखता नहीं है। भाई मैं तो खुद गुनाहगार हूं, चलो ठीक है, लेकिन कम से कम ये वाले गुनाह नहीं हैं। इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत चीजें करता है, लेकिन ये सब तो मत करो, ऐसे गुनाह तो मत करो जिसकी माफी ना हो। मेरे दोस्तों बुरा लगेगा लेकिन यही हकीकत है। इस रिपोर्ट को शेयर करो, मुसलमानों को समझना जरूरी है। ऐसे कंटेंट क्रिएटर से भैया दूर रहो। डबल मीनिंग एक टाइम के लिए, क्योंकि मैं आपके ही मिजाज का हूं, चलो ठीक है, डबल मीनिंग कंटेंट एक बार समझ में आता है, लेकिन अडल्ट कंटेंट और मुसलमान नाम की लड़कियां भाई साहब सबसे आगे चल रही हैं इस मामले में। लौंडे भी इसमें सबसे आगे चल रहे हैं। 2-2, 3-3 लौंडों का ग्रुप है, 4-4 लड़कों का ग्रुप है यूपी का, और भाई साहब ये गाली ढेक गाली, ये गाली ढेक गाली, और मिलियंस में फॉलोवर। क्यों भाई? इसका मतलब करोड़ों लोगों को गालियां पसंद आ रही हैं, गंदी गंदी बातें पसंद आ रही हैं। और ऐसे लोगों की जिनकी ये पसंद होती है उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, कहीं पता ही नहीं चलता, मारे जाते हैं, ऐसे ही पिट जाते हैं कहीं भी, क्योंकि वो ये कंटेंट देख रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं न्यूज़ में क्या चल रहा है। अब रजा भाई को देखोगे नहीं तो यही होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो।